जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। कैसे मित्र आप लोग? सो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मित्र मैं साइंस का एक 25 नंबर वाली क्लास लेकर आया हूं, जो आपके लिए मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस से टोटल 25 प्रश्न हमारे पूछे जाएंगे और ये हमारी 25 नंबर वाली क्लास भी होने वाली। तो ध्यान से मित्र पढ़ने का प्रयास करना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं मित्र, ठीक है। और ये क्लास नंबर मित्र हमारा 5वां नंबर क्लास है। आप लोग को मित्र पता ही है कि पहले हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्न को कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग को मित्र मैं एक छोटा मैराथन क्लास में आप लोग को मित्र प्रश्न को क्लियर कर रहा हूं। तो ध्यान से मित्र इस क्लास को अंत तक देखने का प्रयास करना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं मित्र कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए क्लास होने वाली है। तो ध्यान से अंत तक वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना प्यारे साथियों, बस इतना कहेंगे। और कोई भी साथी तुक्का नहीं मारेगा। जो प्रश्न आ रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं उसको नोट कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मित्र आपके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं मित्र पहले प्रश्न को। मित्र पहला प्रश्न क्या पूछा और कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए होने वाला, और सारे प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। जो हमारे साथी रेलवे ग्रुप डी की स्पेशल तैयारी करें उन बच्चों के लिए होने वाला है। तो मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे। शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग कम होता है, वस्तु का वेग शून्य है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला मित्र? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मित्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न पूछा। तो इस प्रश्न का मेरे साथियों जो आंसर होगा, वस्तु का वेग स्थिर होता है। मेरे साथियों क्या होता है? वस्तु का वेग स्थिर होता है। ऑप्शन मार देंगे फर्स्ट वाले को मित्र। कौन सा? ऑप्शन ए वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्यारे मित्र प्रश्न हमारा कौन सा? दूसरा नंबर में भाई दूसरा जो प्रश्न पूछा है कि विस्थापन के परिवर्तन दर को कहा जाता है, विस्थापन के परिवर्तन दर को कहा जाता है वेग, गति, संवेग, विस्थापन। वेग, गति, संवेग, विस्थापन। तो साथियों इस दूसरे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि विस्थापन के परिवर्तन दर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का मेरे साथियों जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? वेग को मारेंगे साथी। किसको मारेंगे मित्र? वेग। आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर होगा। ए वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे साथियों। कौन सा मित्र? ए वाला। कौन सा? ए आप लोग का इस प्रश्न का मेरे साथियों राइट आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। अब हम चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न मित्र जो हमारा कौन सा? थर्ड नंबर प्रश्न मेरे साथी जो थर्ड प्रश्न पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो ऋणात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो शून्य है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो धनात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है। साथियों इस थर्ड प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है? सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं। तो मेरे साथियों जिस प्रश्न का राइट आंसर होगा, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो ऋणात्मक है। मेरे साथियों ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। कौन सा मित्र आप लोग का आंसर होगा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाला मित्र। फर्स्ट आप लोग का मित्र इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है ना? चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्यारे मित्रों जो आज का प्रश्न मित्र पूछा, प्रश्न हमारा फोर्थ नंबर मित्र जो फोर्थ प्रश्न पूछा कि एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? समान वृत्ति गति, असमान वृत्ति गति, दोलनी गति, परिसंचारी गति। साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों इस चौथे प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे मित्र, किसको मारेंगे? समान वृत्ति गति। क्या होगा? समान वृत्ति गति। मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर होगा। ऑप्शन मार देंगे मेरे भाई, फर्स्ट वाले को मार देंगे। फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का बेहद राइट आंसर होगा मेरे भाई साथियों, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। काफ़ी क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों आज का मित्र जो प्रश्न हमारा 5वां नंबर है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो अपकेंद्री बल है, घर्षण बल है, तनाव बल है, केंद्राभिमुख बल है। साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, पांचवें प्रश्न का सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और इस पांचवें प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे अपकेंद्री। किसको मारेंगे? अपकेंद्रीय। अपकेंद्री बल मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब राइट आंसर होगा। ऑप्शन मार देंगे मेरे भाई, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मेरे भाई। किसको मारेंगे?
फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, अपकेंद्री बल आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए प्रश्न मित्र जो होने वाला मित्र प्रश्न कौन सा 6 नंबर मित्र होने वाला 6 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है तो बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा के लंबवत। साथियों इस 6 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल जो हमारा कार्य करता है प्यारे साथियों राइट आंसर हमारे मित्र किसको, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है मेरे साथियों। कौन सा, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है मेरे भाई। जो ऑप्शन आप लोग का मित्र कौन सा ऑप्शन मारेंगे मित्र, बी वाले को मारेंगे, बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। सभी मित्र अच्छे से क्लियर ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होने चाहिए ठीक है। और आप लोग प्यार से कमेंट कर देना मेरे प्यारे साथियों कि आपको क्लास कैसी लग रही है मित्र ठीक है, क्योंकि आपके छोटे छोटे कमेंट का ना मुझे हर पल इंतजार रहता है और एक अलग से मोटिवेशन प्राप्त होता है कि मेरे साथी ने कमेंट किया है ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को मेरे साथ में जो आज का प्रश्न मित्र कौन सा 7वां प्रश्न मेरे भाई। 7वां प्रश्न क्या पूछा है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, 2, 32, 8, 16। इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा कि एन कोष में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे 32 होंगे मेरे साथी, क्या होंगे 32 आप लोग का मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मेरे मित्र कौन सा, 32 इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मार देंगे मेरे भाई, बी वाले को मार देंगे, बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कौन सा मित्र, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, जो मित्र आज का प्रश्न हमारा 8वां नंबर मित्र है ठीक है। तो 8वां मित्र क्या प्रश्न पूछे मेरे भाई कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या है। किसी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या है। इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा सल्फर होगा, फास्फोरस होगा, क्लोरीन होगा या मैग्नीशियम होगा। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या होगा। तो राइट आंसर मारेंगे फास्फोरस को, किसको मारेंगे, फास्फोरस को मारेंगे। कितने साथी को पता था वो साथी कमेंट करेंगे मित्र ठीक है। फास्फोरस आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई किसको मारेंगे, बी वाले को मारेंगे ठीक है। बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, बी इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों जो मित्र आज का प्रश्न पूछा मेरे भाई, प्रश्न आज का 9वां प्रश्न मित्र 9वां प्रश्न क्या पूछा पढ़िए ध्यान से कि आभूषणों की धूमिल होने का एक उदाहरण है, आभूषणों की धूमिल होने का एक उदाहरण है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया है, क्या है एक्जोथर्मिक अभिक्रिया है। साथियों इस 9वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा आप लोग का 9वें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया मेरे भाई। क्या होगा ऑक्सीकरण में भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र ऑक्सीकरण अभिक्रिया मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा, प्यारा आंसर होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथी के लिए नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए साथी ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को साथियों, और हाँ मित्र ध्यान से इन सारे प्रश्न को रट लेना, अपने नोटबुक पे एक इसका अलग से नोटबुक बना लेना मेरे भाई ठीक है। जितने मैं साइंस क्लास करवा रहा हूँ एक PDF के हिसाब से आप पढ़ लेना, क्योंकि मित्र साइंस की कोई प्रश्न पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि मित्र जिस प्रकार से मैं आप लोग को बता रहा हूँ पहले मित्र आप लोग को टॉपिक वाइज प्रश्न को करा रहा हूँ, अगर टॉपिक वाइज प्रश्न उससे पूछेगा ही ठीक है और उससे बाहर तो जाएगा नहीं साथी ठीक है। उसके बाद भी मैं मैराथन क्लास करवा रहा हूँ, छोटे छोटे मैराथन क्लास करवा रहा हूँ जिससे आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो मित्र ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए मित्र ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को मित्र बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आज का प्रश्न मेरे भाई जो कौन सा 10वां प्रश्न है कि ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं, ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं तो संयोजी है, एपिथीलियम है, मांसपेशी है और तंत्रिका है। साथियों इस 10वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों कि ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं, तो मेरे मित्र जो आंसर होगा इस प्रश्न का 10वां वाला प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर मारेंगे एपिथीलिया। किसको मारेंगे एपिथीलियम मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मेरे भाई कौन सा एपिथीलियम मेरे भाई कौन सा एपिथीलियम मेरे मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर होगा मेरे भाई मित्र ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई बी को मारेंगे ठीक है। बी वाला मित्र आपका इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा कि ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं तो एपिथीलियम
मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा कौन सा, एपिथेलियम। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न मित्र जो पूछा है। तो मेरे प्यारे मित्र आज का प्रश्न हमारा 11वें नंबर है। 11वें मित्र क्या प्रश्न पूछा, पढ़िए ध्यान से, कि अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाते हैं। अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाते हैं। इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जितने भी साथी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे कि अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक है, क्या है, मेरिस्टेमेटिक है, केलोनकाइमा है, पेरेनकाइमा है, और क्या हमारा है, स्क्लेरेनकाइमा है। साथियों इस 11वें प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर क्या होगा कि अस्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाते हैं। तो मेरे मित्र जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 11 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे मेरिस्टेमेटिक मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मेरे साथी ऑप्शन मारेंगे, किसको मित्र मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे मेरे फर्स्ट को मारेंगे, किसको मारेंगे, फर्स्ट को मारेंगे। कितने साथी को पता था साथी कमेंट करेंगे मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा मेरे भाई, आज का प्रश्न हमारा मित्र 12 नंबर मित्र 12 मित्र क्या प्रश्न पूछा कि पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो जाइलम है, तना है, जड़ें हैं और डंठल है। साथियों इस 12 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला है कि पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। इस 12 प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, जाइलम को मारेंगे मेरे भाई, किसको मारेंगे, जाइलम। आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र शानदार लाजवाब आंसर होगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। जाइलम इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन मार देंगे मेरे भाई, फर्स्ट वाले को मार देंगे, किसको मार देंगे, फर्स्ट वाले को मार देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे प्रिय साथी जो आज का मित्र प्रश्न होने मित्र प्रश्न हमारा कौन सा, 13 नंबर प्रश्न मेरे भाई। 13 प्रश्न क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से, कि किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें वो कहाँ मिल सकती हैं। किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं। फ्लोएम में, वाहम त्वचा एपिडर्मिस में, विभोज्योतोग में और जाइलम में। साथियों इस 13 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र किसको मारेंगे, फ्लोएम में मारेंगे, किसको मारेंगे, फ्लोएम में मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, फ्लोएम इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट द राइट आंसर। ऑप्शन मार देंगे मेरे भाई, किस मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला मित्र आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सर चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, देखते हैं मित्र का प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो मित्र अगला प्रश्न पूछा आज का मित्र प्रश्न मित्र कौन सा 14वां प्रश्न है कि अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है। अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का जो अर्थ है वह क्या है। न्यूक्लिक एसिड है, डेट्राक्सिक न्यूरो एसिड है, डेली न्यूज एनालिसिस है और क्या हमारा है, डाई न्यूरो एसिड है। साथियों इस 14 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि अनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है। डीएनए का अर्थ हमारा क्या है मित्र बता दें आप लोग को। इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई, किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट इस प्रश्न का मेरे साथी जो होगा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मारेंगे, फर्स्ट वाले को मारेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा है और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। साथियों जो अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का मित्र जो प्रश्न पूछा भाई, आज का प्रश्न हमारा 15 नंबर मित्र भाई। 15 प्रश्न क्या पूछा, पढ़िए ध्यान से, कि निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया को मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर को क्या कारण हो सकता है। निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया को मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर को क्या कारण हो सकता है। डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां, आरएनए निर्माण में त्रुटियां, प्रोटीन निर्माण में त्रुटियां और जीन का क्रियाशील होना। साथियों इस 15 प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला, सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे मित्र और इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर किसको मारेंगे, राइट आंसर मारेंगे डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां मेरे मित्र जो ऑप्शन होगा मारेंगे फर्स्ट वाले को। किसको मारेंगे, फर्स्ट वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर होगा। मित्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। अब हम चलेंगे साथी अगले
नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्रों, जो आज का प्रश्न मित्र प्रश्न पूछा, प्रश्न आज का 16 नंबर मित्र 16 प्रश्न क्या पूछा कि निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है, निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है, गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान, लघु रेंज बल। साथियों, इस 16 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है। एक कमजोर बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं मित्र। किसको कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है मित्र आप लोग का? ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी वाले को मारेंगे। ठीक है, तो 16 प्रश्न का मित्र जो ऑप्शन होगा बी वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर है। चलिए मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगले प्रश्न को मित्र ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न मित्र पढ़ते हैं 17 नंबर को। प्रश्न आज का मित्र 17 नंबर क्या पूछा कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा तत्व है, पूछा है कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा तत्व जो समूह 17 से हमारा संबंधित नहीं है? तो ब्रोमीन है, आर्गन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। तो मित्र जो आर्गन होता है मित्र हमारा यह संबंधित नहीं मेरे भाई। ठीक है, सीधी सीधी ऑप्शन है मित्र। ठीक है, आर्गन। आर्गन आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा मित्र। कौन सा? आर्गन। ठीक है, जो हमारा आर्गन है हमारा यह किससे है? संबंधित नहीं है 17 वाले समूह से। ठीक है, क्योंकि आर्गन जो हमारा 18 वाले समूह से ये हमारा संबंधित होता है। ठीक है, क्लियर आप लोग अच्छे से। चलिएंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? तो मित्र जो अगला प्रश्न पूछा आज का मित्र प्रश्न हमारा 18 नंबर मेरे भाई। 18 जो प्रश्न पूछा पढ़िए ध्यान से कि निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? अर्ध धातु नहीं है मित्र। अर्ध धातु नहीं है तो बोरान है, क्लोरीन है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है। तो साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा पहले आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं आप लोग का आंसर बताता हूँ मित्र। ठीक है, कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं एक अलग से डिमोटिवेट मिलता है मेरे भाई। ठीक है, आप लोग कमेंट करा करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे प्रश्न लाने का आप लोग के लिए प्रयास करूँ साथियों। तो मेरे मित्र जो निम्नलिखित में से कौन अर्ध धातु नहीं है? तो अर्ध धातु जो मित्र जो क्लोरीन है मित्र हमारा ये हमारा उपधातु मित्र। क्या हमारा? उपधातु है। क्या है? हमारा उपधातु है। उपधातु है तो मैं मेरे भाई जो इस प्रश्न का राइट आंसर भी आप लोग का क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन हमारा इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर का उपधातु। बाकी ये पूछा हमारा अर्ध धातु नहीं है, तो अर्ध धातु मित्र हमारा जो हमारा क्लोरीन है हमारा उपधातु, तो अर्ध धातु हमारा नहीं है। तो ऑप्शन मार देंगे बी वाले को। बी वाला मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर ना, सभी लोग अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। प्यारे मित्र अगले प्रश्न को ध्यान से मित्र पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा। तो मेरे साथ में आज का प्रश्न हमारा 19 नंबर मित्र। 19 प्रश्न क्या पूछा, कितना महत्वपूर्ण पढ़ेंगे ध्यान से कि आवर्त के नियम की खोज किसने किया? आवर्त के नियम का खोज किसने किया? जॉनसन ने, मेंडलीफ ने, टोरिसोली ने, आइंस्टीन ने। साथियों इस 19 प्रश्न का मेरे साथी राइट आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है मेरे साथियों कि आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज किसने किया? इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे मित्र मेंडलीफ को मारेंगे। किसको मारेंगे? मेंडलीफ मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का मित्र शानदार राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई? ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी वाले को मार देंगे। बी वाला मेरे भाई आप लोग को इस प्रश्न का मित्र राइट आंसर होगा मित्र। मेंडलीफ इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र, बढ़ते हैं देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं देखते हैं मित्र अगले प्रश्न को। तो मेरे प्यारे मित्र जो आज का प्रश्न मित्र होने वाला कौन सा 20वां प्रश्न है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का जो हमारा रासायनिक नाम है मित्र वो हमारा क्या होता है? रेटिनॉल होता है, थायमिन होता है या टेकोफेरॉल होता है और एस्कॉर्बिक एसिड होता है। साथियों इस 20वें प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का जो हमारा रासायनिक नाम होता है हमारा थायमिन होता है मेरे भाई। आप लोग को पता होना चाहिए। देखिए सिंपल पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है, आप लोग को मित्र पता ही होना चाहिए मित्र। ठीक है, अगर तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का अच्छे से और दिल से तैयारी कर रहे हैं, एक बार सिलेक्शन लेना है 2025 में, क्योंकि नवंबर में आपका एग्जाम होने वाला मित्र। 17-18 नवंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो मेहनत ऐसा करिए, ऐसा खामोशी से मेहनत कीजिए, आप लोग का सफलता शोर मचा दे साथी। इतना अच्छा से मेहनत करिए आप लोग। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा थायमिन आप लोग का मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा थायमिन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। ऑप्शन मारेंगे मित्र। किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे भाई बी वाले को मारेंगे। ठीक है, तो बी वाला मित्र आप लोग का इस प्रश्न का मित्र लाजवाब आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलेंगे अब अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई आज का प्रश्न मित्र कौन सा 21 नंबर मित्र होने वाला 21 प्रश्न मित्र क्या पूछा, कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है ये भी आप लोग देखने का प्रयास करिए। प्रश्न मित्र पढ़ते हैं कि सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं, सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। इस 21 प्रश्न का मित्र आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सभी
सभी एसिड के लिए आम तत्व हैं। तो इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मेरे साथियों, राइट आंसर मारेंगे हाइड्रोजन को। किसको मारेंगे? हाइड्रोजन मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मित्र आंसर होगा। कितने साथियों को पता था वो साथी कमेंट जरूर करें मेरे भाई, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र पूछा है, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है मेरे भाई, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना, ये सारे प्रश्न मित्र आपके एग्जाम के लिए मित्र मैं स्पेशल लाया हूँ आपके लिए मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लेना मेरे साथियों, एक भरोसा करके, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है कैसे करके मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि बार बार वैकेंसी नहीं आती और रेलवे में सिलेक्शन सबका नहीं होता, इतनी बात ध्यान रखना। मेरी बातों को गांठ बांध लेना, सबका सिलेक्शन नहीं होता, जो मेहनत करता है उसी का सिलेक्शन होता है। रेलवे में बहुत ही कठिन एग्जाम मित्र होता है, ठीक है। और जो मेहनत करेगा उसी का एग्जाम सिलेक्शन होगा मेरे भाई, ठीक है। बाकी मैं आपसे पहले ही बोला था और अभी बोल रहा हूँ कि जीके जीएस और साइंस में आप लोग को बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। बस मेहनत करना, आपको रीजनिंग पर करिए, मैथ पे करिए साथी। चलिए अगले प्रश्न को मित्र, जो मित्र प्रश्न पूछा आज का मित्र प्रश्न, कौन सा प्रश्न मेरे भाई होने वाला, कौन सा प्रश्न मित्र हमारा होने वाला 22 नंबर, कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक सांद्र अम्ल है, उसको हम तनु अम्ल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पता है आप लोग को क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया आप लोग को, पानी में सांद्र अम्ल, दूसरा है सबसे पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल, तीसरा क्या ऑप्शन है सांद्र अम्ल में पानी, चौथा ऑप्शन क्या हमारा तनु अम्ल में पानी। इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर क्या होने वाला 22 प्रश्न का सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मेरे साथियों, और सभी लोग कमेंट करने का प्रयास अवश्य करेंगे कि एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे साथियों इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि पानी में सांद्र अम्ल मेरे मित्र, कौन सा ऑप्शन आप लोग का है? ऑप्शन किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट यानी आप लोग का पानी में सांद्र अम्ल मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे मित्र। कौन सा? ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। ए इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट द राइट आंसर। चलेंगे प्यारे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़िए, देखते मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। जो अगला प्रश्न पूछा आज का प्रश्न मित्र कौन सा? 23 नंबर प्रश्न मेरे भाइयों, कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा रहा है, ऐसे भी प्रश्न पूछ देंगे विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ऐसे प्रश्न आप लोग एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ के जाना आप लोग अच्छे से कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। और अधिकतर इस सी वाला पूछता है। तो एक्सकॉर्बिक एसिड है, टेकोफेरॉल है, और क्या मित्र हमारा है, और है कैल्सीफेरोल है, और रेटिनॉल है। तो साथियों विटामिन सी का जो हमारा रासायनिक नाम है वह क्या है? तो मित्र मैं आप लोग को बता दूं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आप लिख देता हूं कि आपको क्या होगा, एक्सॉर्बिक। क्या होगा? एक्सॉर्बिक एसिड मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? एक्सॉर्बिक एसिड। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे भाई। ऑप्शन मारेंगे, किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मारेंगे। फर्स्ट मित्र आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट वाले को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आप लोग अच्छे से क्लियर भी होंगे। अब हम चलेंगे स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथियों ध्यान से मित्र पढ़ते हैं, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बढ़ते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे प्यारे मित्र आज का प्रश्न जो होने प्रश्न मेरे भाई आज का 24 नंबर मित्र 24 प्रश्न मित्र क्या पूछा पड़ी ध्यान से, कि मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है छोटी आंत में, उदर में, बड़ी आंत में, यकृत में। यकृत सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि होती है। अब इसको भी आप लोग मित्र याद रखना है, यकृत जो है सबसे बड़ी होती है। क्या मतलब? सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि होती है मित्र। बहुत बार प्रश्न हमारा पूछता है आपकी एग्जाम मित्र, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछा था, यकृत सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि होती है, आप लोग याद कर लेना आप लोग अच्छे से। बाकी प्रश्न मित्र 24 में पूछा कि मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है, कहाँ पर पचता आप लोग को बताना है। तो मित्र बता दें आप लोग को, या मेरे मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर हमारे मित्र छोटी आंत। किसको मित्र मारेंगे? छोटी आंत मेरे भाई आप लोग का इस प्रश्न का मेरे मित्र आंसर होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, ठीक है। छोटी आंत ऑप्शन मारेंगे मेरे भाई इस प्रश्न का फर्स्ट वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र। कौन सा? फर्स्ट वाला छोटी आंत आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 24 प्रश्न का आंसर। बाकी चलेंगे मित्र आज के अंतिम प्रश्न को, जो आज का मित्र हमारा 25 नंबर प्रश्न है। आप लोग को मित्र पता है कि हमारे रेलवे ग्रुप ने टोटल हमारे 25 प्रश्न पूछ जाते हैं स्पेशल साइंस में साथी, और हमारा हर एक वीडियो 25 प्रश्न का होता भी है आपके लिए मित्र, ठीक है। और हमारा क्लास 25 नंबर वाली है भी, ठीक है। पढ़िए ध्यान से। आज के मित्र जो प्रश्न पूछा मेरे भाई कि सल्फर की परमाणुकता क्या है। सल्फर की हमारी परमाणुकता क्या है आप लोग को बताना है मेरे साथियों, कि बहुपरमाणुक है, एक परमाणुक है, या द्विपरमाणुक है, या त्रिपरमाणुक है। यानी साथियों इस 25 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला सभी मित्र बताने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि सल्फर की परमाणुकता क्या है। सल्फर की जो हमारी परमाणुकता है वह क्या है? तो बहुपरमाणुक है मेरे भाई। क्या मित्र हमारा है? ये हमारा बहुपरमाणुक है, बहुपरमाणुक। ऑप्शन कौन सा मित्र आप लोग के लिए? ऑप्शन मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को मार देंगे। किसको मारेंगे? फर्स्ट वाले को मित्र। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। देखिए मित्र मैंने टोटल 25 प्रश्न को मित्र बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म किया, और ये सारे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा प्रश्न आप लोग को मित्र टिपिकल लगे, थोड़ा हार्ड लगे, तो उसको नोट कापी में नोट जरूर करना, और हो सके तो सारे प्रश्नों को नोट कर लेना, क्योंकि एक मित्र नोट करके एक PDF बना लेना आप लोग साथ, ठीक है। जिसको आप लोग एग्जाम से
10-15 दिन पहले आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। साइंस आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतनी बातों को ध्यान रखना। अगर दिल से तैयारी कर रहे हैं तो अब की बार मेहनत आप लोग को बहुत ही खामोशी से करना पड़ेगा, और जितने मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना उसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। और मित्र हमारा ये 25 नंबर वाली हमारी क्लास थी मित्र, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, सच में इससे बाहर नहीं आएगा। जितनी मैं क्लास करवा रहा हूँ उतनी क्लास कर लीजिए। मैं आप लोग को पता है मैं आप लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों को करवा रहा हूँ 25 नंबर वाली क्लास को, ठीक है। और ये क्लास में हमारा 5वां नंबर मित्र, ठीक है, क्लास नंबर हमारा 5वां नंबर है। लगभग हमने 4 क्लास अपलोड कर दिया है जो हमारी 25 नंबर वाली क्लास मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप लोग से मित्र मैराथन क्लास चलता है ये मित्र, ठीक है। आप लोग ध्यान से मित्र पढ़िए और मेहनत से पढ़िए कि सिलेक्शन लेना आपके बारे में मित्र, ठीक है। कैसे भी करके एक सीट को पक्की करनी है बस। बाकी अब क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करना, मुझे बताना। बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। क्लास को मित्र यहीं पे एंड करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।